दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक खबर हम लोगों के बीच में आ रही है कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रियल बाहुबली यानी कि भैया करोड़ों दिलों की धड़कन लाखों दिलों की जान अपने डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म स्प्रिट के माध्यम से भाई बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म SVC 63 से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करेंगे। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों को लेकर ये बात क्लियर की जा चुकी है कि भाई ये दोनों फिल्में एक साथ ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई जब से ये खबर हम लोगों के सामने आई है तब से दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है कि भाई इन दोनों फिल्मों को लेकर जिस तरह का अपडेट हम लोगों के सामने आ रहा है, जिस तरह की जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्लैश के चक्कर में कहीं ये दोनों फिल्में भैया नुकसान में ना आ जाए मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि इस साल एक बहुत बड़ा क्लैश होते होते रह गया सिनेमा घरों में ईद के मौके पर ही मेरे भाई। यानी कि भाई इस साल ईद के मौके पर ही या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि रॉकी भाई की आने वाली मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का मुकाबला धुरंधर के पार्ट 2 से होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ये मुकाबला होता कि भाई इन दोनों फिल्मों के मेकरों को इस बात का एहसास हो गया है कि आपसी लड़ाई से आपसी रंजिश से नुकसान ही होता है, बेनिफिट बिल्कुल नहीं होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए टॉक्सिक के मेकरों ने अपने फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ाया और धुरंधर को बोला भाई जी ले अपनी जिंदगी, जो खेल तुम्हें दिखाना है सिनेमा घरों में वो खेल दिखा दो। और भाई फिर क्या हुआ, तो इतिहास रच दिया धुरंधर के पार्ट 2 ने। और भाई ऐसा ही इतिहास स्प्रिट और SVC 63 जो है वो बॉक्स ऑफिस पर रच सकती है। ऐसी जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है मेरे भाई। और आज स्प्रिट को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है ना, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया इस फिल्म के मेकरों ने अपने कमर को कस लिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम पब्लिक को एंटरटेनमेंट का ऐसा डोज देंगे जिसको देखकर पब्लिक यही बात कहेगी कि अरे ओ बाहुबली, अरे ओ वीरों के वीर, अरे महेंद्र बाहुबली, अबे तुमसे यही उम्मीद थी। काफी दिनों से तुम अपनी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पा रहे थे, लेकिन अब जो तुमने वापसी की है बॉक्स ऑफिस पर, इसको देखकर तो दिल खुश हो गया है। तो भाई ऐसा क्या बड़ा अपडेट आ गया है स्प्रिट को लेकर जिसको देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि ये खबर जब से आई है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भैया डार्लिंग प्रभास की आने वाली फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होगा भाई सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म का, तो भाई इस खबर को सुनते ही दोनों बिग शॉट्स के फैंस जो है वो आपस में भिड़ चुके हैं इस बात को लेकर कि अरे तेरा स्टार क्या करेगा, मेरा स्टार तेरे स्टार से भी ज्यादा पावरफुल है, इसका फैन बेस बहुत स्ट्रांग है, ये जब अपनी फिल्मों को सिनेमा घरों में लाता है ना तो भाई इसके जो अंध भक्त है ना वो आंखों पर पट्टी बांधकर बस पहुंच जाते हैं सिनेमा घरों में भाईजान भाईजान बोलते हुए। और भाई यही बात बाहुबली के फैंस भी कह रहे हैं कि भाई जब अपना बाहुबली अपना बाहुबल दिखाता है ना तो भैया इसकी फ्लॉप फिल्में भी 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हंसते खेलते हुए बॉक्स ऑफिस पर कर जाती है। और भाई ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो खबर हम लोगों के सामने आई है उसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि भैया इन दोनों फिल्मों के मेकरों को आपस में मुठभेड़ नहीं करना चाहिए मेरे भाई। दोस्तों स्प्रिट के मेकरों ने अपना पूरा शेड्यूल सेट कर लिया है कि वो अपने इस फिल्म को किस तरह से सिनेमा घरों में लेकर आएंगे और इस फिल्म में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ऑलरेडी ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास एक ऐसे इंस्पेक्टर के किरदार में उतर आएंगे जैसा कि किरदार आपने आज तक
किसी भी दूसरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखा ही नहीं है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हो कि भैया हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे दिग्गज कलाकारों ने इंस्पेक्टर यानी कि भैया पुलिस वाले की भूमिका निभाई है और भाई ये भूमिकाएं हमेशा पब्लिक को काफी पसंद भी आई हैं मेरे भाई। लेकिन इस बार संदीप रेड्डी वांगा जो है वो कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इस किरदार के साथ में। इस फिल्म को लेकर ये अपडेट हम लोग के सामने आई है कि भाई अपने शेड्यूल को सही टाइम पर कंप्लीट करने के लिए भाई संदीप रेड्डी वांगा ने भाई एक लंबा शेड्यूल सेट कर दिया है मेरे भाई, जिसको लेकर तैयारियां काफी पहले से चल रही थी। दोस्तों, इस शेड्यूल में ये बात बताई जा रही है कि भाई इस शेड्यूल में कई सारे धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग की जाने वाली है मेरे भाई। और इस एक्शन सीक्वेंस में इस फिल्म के मुख्य विलेन यानी कि भैया विवेक ओबरॉय का भी जबरदस्त शेड्यूल पैच किया गया है मेरे भाई। यानी कि भैया ये शेड्यूल जो है वो 60 दिनों का है मेरे भाई। यानी कि भैया बैक टू बैक इस फिल्म की शूटिंग जो है वो 1 से लेकर 60 दिनों तक चलेगी। और खबर ये आ रही है कि इसी शेड्यूल के बीच में एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जाने वाला है जिसमें डार्लिंग प्रभास का मुकाबला जो है वो 100 दमदार गुंडों की टोली से होने वाला है। और ये एक्शन सीक्वेंस ऐसा है कि भैया इसको लेकर ये बात बताई जा रही है कि भाई इस एक्शन सीक्वेंस को देखकर आप एनिमल के उस एक्शन सीक्वेंस को भी भूल जाओगे जिसमें वो भाई वो मशीन गन निकालते हैं ना यार रणवीर सिंह है। और रणवीर सिंह ने बोल दिया यार, धुरंधर इफेक्ट इतना दिमाग पर चढ़ा हुआ ना, रणवीर कपूर। और वो मल्टी लेयर मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन गन जो थी वो कितने गुंडों की कुटाई पिटाई धुनाई और उनको कहते भैया एक्सपोर्ट किया था भाई यमराज के पास में। तो भाई उससे भी दमदार एक्शन सीक्वेंस यहाँ पर फिल्माने की तैयारी हुई है इसी शेड्यूल में, जिसको लेकर काफी दिनों से मॉक ड्रिल हो रहा था मेरे भाई। यानी कि भैया शूटिंग से पहले जो एक तैयारी होती है ना भैया, वहां पर कहे तो इस पर रिहर्सल चल रहा था कि कैसे इस एक्शन सीक्वेंस को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसमें डार्लिंग प्रभास कैसे परफॉर्म करेंगे। तो भाई ऐसे ही एक्शन सीक्वेंसेस से भरे हुए ये जो मतलब सीन्स है मेरे भाई वो इन 60 दिनों के शेड्यूल में पूरे किए जाएंगे। यानी कि भाई अब डार्लिंग प्रभास जो हैं वो अपनी आने वाली बाकी फिल्मों के काम को रोक कर फोकस करने वाले हैं संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली इस फिल्म के ऊपर। हाल फिलहाल में ही यह खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया डार्लिंग प्रभास जो हैं वो कल्कि के टीम के साथ भी जुड़ चुके हैं, उसके बाद वो फौजी का काम भी कर रहे हैं। अब भाई जब ये खबर हम लोग के सामने आ गई कि भैया 60 दिनों तक डार्लिंग प्रभास वो इसी फिल्म के साथ जुड़े रहेंगे, तो आप समझ सकते हो कि भैया कमिटमेंट किस लेवल का दे रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा को प्रभास, ये बात तो क्लियर है। तो भाई जब इतने जबरदस्त लेवल पर इस फिल्म की शूटिंग चल रही है तो क्या कहते हो आप लोग यार? सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया SV63 को लेकर भी तो ऐसी अपडेट हम लोग के सामने आ रहे हैं ना कि भैया वामसी पेद्दीपल्ली जो है वो सलमान खान को एक ऐसे अवतार में आप सभी को दिखाने वाले हैं जो कि भैया आपने कभी दोबारा देखा नहीं होगा मेरे भाई। तो जब इन दोनों फिल्मों को लेकर इतने पावरफुल अपडेट्स आ रहे हैं तो हम सब तो यही चाहेंगे ना कि भैया इन दोनों फिल्मों के बीच में बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला ना हो। यानी कि भाई मुकाबला से क्या होता है भाई, जंग से क्या होता है, आपसी रंजिश से क्या होता है, तबाही होती है, नुकसान होता है। और नुकसान केवल एक पक्ष का नहीं दोनों पक्ष का होता है। यही समझदारी दिखाकर तो भैया धुरंधर के मेकरों ने और टॉक्सिक ने भैया ये बात क्लियर कर दी कि भैया इस बार नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग यही चाहेंगे कि भाई 2027 की ईद पर ये मुकाबला ना हो। आप भी यही चाहते हो ना? क्योंकि भैया ये दोनों फिल्में पब्लिक के लिए ही बन रही है और पब्लिक का इंटरटेनमेंट करने के लिए ही इतने मेहनत से बनाई जा रही है इन दोनों फिल्मों के मेकरों के द्वारा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।